नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को टीचर्स अचीवर्स परिवार में आप सभी का स्वागत है। 12th क्लास विद्यार्थियों के लिए जिन लोगों ने 12वीं क्लास पास कर रखी है और जिन्होंने पीईटी की परीक्षा को उत्तीर्ण कर रखा है और एक अच्छा स्कोर पीईटी में जो रखते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है लेखपाल भर्ती से संबंधित। हाँ जी बिल्कुल, लेखपाल भर्ती से संबंधित एक नई खबर आपके लिए और बहुत जल्दी आपको लेखपाल से संबंधित वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है यूपी लेखपाल 8,500 से ज़्यादा पद, याद रखिएगा 8,500 से ज़्यादा पदों के लिए ये वैकेंसी आने वाली है। और भाई 12वीं क्लास पास करने वालों के लिए ये एक सुनहरा मौका रहेगा, ये आप याद रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा खबर क्या है, क्या खबर है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। तो देखिएगा राजस्व परिषद ने लेखपाल के 8,500 रिक्त पदों के लिए मंडलायुक्तों से मांगा भर्ती प्रस्ताव। भाई याद रखिएगा ये जो 31 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर तक लेखपाल के जितने पद खाली हैं या खाली होंगे उनसे संबंधित अधियाचन मांगा गया है। पूछा गया है कि कितने पदों के लिए वैकेंसी निकाली जानी चाहिए। यहाँ पर मैं मुख्य बातें आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो ये जो अधियाचन मांगा गया है ये कब तक मांगा गया है, तो 31 अक्टूबर तक ये आपको बताना होगा, अधिकारियों को बताना होगा, जिसमें 18 मंडलायुक्तों से अधियाचन मांगा गया है और उन्हें 31 अक्टूबर तक बताना है कि कितने पद खाली हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर याद रखना है कि लेखपाल के खाली पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए गए हैं। भाई आपको पता है लंबे समय से लेखपाल के पद जो हैं वो खाली चल रहे हैं और अभी सरकार के द्वारा आदेश निर्देश दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि लेखपाल के पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। पहले मैं आपको बता दूं शुरुआत में 4700 पदों के लिए 4,700 पदों के लिए अधियाचन भेजा गया था, लेकिन बाद में उसमें पद जो हैं वो बढ़ने की पूरी गुंजाइश है। क्यों है? क्योंकि 1,500 लेखपालों को पदोन्नति देकर कानून को बनाया जाना है। तो भाई जो लोग पिछली वाले भर्ती में लगे हुए हैं, पहले लगे हुए हैं, लेखपाल में पहले से सिलेक्टेड हैं, उन लोगों को भैया कानून को बना दिया जाएगा। 1500 से ज़्यादा लोगों को कानून को के पद पर पदोन्नत किया जा रहा है। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि पदों की संख्या जो है वो बढ़कर 8,500 से लेकर 9,000 के बीच पहुंच जाएगी। मतलब मान के चलिएगा कि 8,500 से ज्यादा वैकेंसी लेखपाल पद के लिए आने वाली है। तो ये तो कुछ बातें हैं, ये तो खबर है जो खबर मैं आपके लिए लेकर आया था। अब बात ये आती है कि लेखपाल की जो भर्ती आएगी उस भर्ती में कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे, लेखपाल बनने के लिए कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी अर्हता, कौन कौन सी पात्रता आपके पास होनी चाहिए। तो यहां पर मैं सबसे पहले मुख्य खबर मैंने अभी आपको बताई दी है कि पदों की संख्या जो है वो 8,500 से ज़्यादा रहने वाली है। 31 अक्टूबर तक ब्यौरा मांगा गया है। जो यूपी SSS है उसने ब्यौरा मांगा है कि बताएं कि कितने पदों के लिए भर्ती निकाली जानी है। रिक्त पदों को शीघ्र ही भरने के निर्देश दिए गए हैं और 18 जो आपके सभी 18 मंडल हैं उनके मंडलायुक्तों से अधियाचन मांगा गया है। इस संबंध में पात्रता की अगर मैं बात करूं तो आपको यहां पर याद रखना है सबसे पहली चीज कि यूपी SSS का पीईटी एग्जाम आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। ये भैया अर्हता में याद रखेगा। यूपी SSS के द्वारा आयोजित किया जाने वाला जो पीईटी एग्जाम है वो आपका क्वालिफाइड होना चाहिए और जिसमें आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए, यानी कि एक न्यूनतम नंबर, न्यूनतम मार्क्स आपके उसमें होने चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा आपने 10+2 इंटरमीडिएट कर रखा हो और आपकी आयु, आपकी उम्र 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूं सिलेबस की तो जो लोग नए हैं उन लोगों को मैं थोड़ी जानकारी दे देता हूं।
सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या पूछा जाता है, तो भाई देखिए सामान्य हिंदी पूछा जाता है, गणित से क्वेश्चन आते हैं, सामान्य ज्ञान या सामान्य जागरूकता से प्रश्न आते हैं, और उसके अलावा ग्रामीण समाज और विकास यहां पर शामिल किया जाएगा। और आपको याद रखना है कि प्रत्येक भाग से, जो चारों भाग हैं वहां से 25-25 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर निर्धारित किया गया है। और नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें, नकारात्मक अंकन की अगर हम बात करें, तो ये 0.25 यानी 1/4 रहेगा। मतलब क्या हुआ कि आपने अगर एक प्रश्न सही किया है, ठीक है, अगर आपने यहां पर एक प्रश्न सही किया है तो आपको 1 अंक प्राप्त होगा। अगर आपने एक प्रश्न गलत किया है तो आपके 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। तो भाई ये तो है आपका सिलेबस जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सिलेबस को और ज्यादा डिटेल में आपको बता दूंगा, हिंदी में क्या पूछा जाता है, गणित में क्या पूछा जाता है, ग्रामीण विकास में क्या आएगा, या सामान्य ज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो भाई जो लोग अभी पहली बार वीडियो से जुड़े हैं, पहली बार चैनल से जुड़े हैं, वो चैनल को फटाफट से जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, और ऐसी ही अन्य प्रकार की खबरों के लिए जुड़े रहिएगा टीचर्स अचीवर परिवार के साथ।